इमरान साहब, अगर हम देखें पीएसएल की बात हो रही है और पीएसएल की तैयारियां हो रही हैं, हम दोपहर में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मार्केट नहीं किया जा रहा चीज़ों को। जिस तरह से एक आप देखिए, मैं किसी भी दूसरी लीग के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एटलीस्ट पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी ज़रूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ायज़ा है वहाँ पर, मैं हम भी चाहेंगे कि ये अली तरीन ने जो कल वाला इंटरव्यू वायरल हुआ है उनका, जिसमें उन्होंने पीएसएल की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये एक जो इस बात के ऊपर मैं मुत्तफ़िक़ हूँ उनके साथ। देखिए, आप पहला पीएसएल उठाएं और 5वें पीएसएल तक आ जाएं। आप टॉप प्लेयर्स लॉन्च कर रहे थे, टॉप प्लेयर्स को लेके आ रहे थे, वो प्लेयर आपकी टीम में खेलते थे। लीग खड़ी कर दी आपने पूरी। वो एक तो लीग खड़ी कर दी और दूसरा एक टीम भी खड़ी कर दी। देखिए, उसी 5 पहली वाली पीएसएल से आपके प्लेयर आए, प्रोड्यूस किए, क्योंकि जेन्युइन टैलेंट आया सामने, राइट। फिर आपकी टीम को सपोर्ट मिली, उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हुआ। आप देखें, जैसे जैसे पीएल से प्लेयर आते रहे, वो पाकिस्तान टीम में आते रहे और कुछ नहीं करते रहे। जो फ़ायज़ा भी बात कर रही थी कि लोग कहते हैं कि ये अपनी लीग्स में तो कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं कुछ नहीं करते। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि डिक्लाइन शुरू हुआ। और फिर उसके बाद आप देखें, पहला गाना उठा लें, पहला, दूसरा, तीसरा पीएसएल का, और अब उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां गाना उठा लें। आप कंपैरिजन कर लेना कि लोगों ने किसको पसंद किया और किसकी हाइप ज्यादा रही। फिर उसके बाद प्लेयर क्वालिटी पे आ जाए। प्लेयर आपकी पहली 5 पीएसएल तक, चले 6ठी तक भी गुजारा कर लेते हैं। किस लेवल के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल से आते रहे, इंटरनेशनल टीमों से आते रहे और यहाँ आकर खेलते रहे। जैसे ही आप 6ठे पर आए, 6ठे से लेकर आज 10वां है, आप अपनी पीएसएल का उन प्लेयर का कंपैरिजन कर लें और आज के प्लेयर का कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। कि जब वहाँ प्लेयर खेलते थे पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें तक, तो लोग कहते थे कि हाँ यार, पीएसएल में भी इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं और आकर पाकिस्तान की टीम में जान डालते हैं। आज जो आप प्लेयर खिला रहे हैं, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, ये जो पीएसएल के अंदर आपका स्टफ खेल रहा है, ये किसी सूरत आपकी पाकिस्तानी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं करेगा। सेल्फ परफॉर्मेंस किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, फ़ायज़ा प्लीज कंटिन्यू। जी, क्योंकि हम मुल्तान में आए हैं और हम पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो पीएसएल के हवाले से ले चुके हैं लोगों का, तो ये जो सर ने बात की है बहुत एक्यूरेट है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में हमारे अवाम ज़्यादा पुरजोश होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पीएसएल के कामयाब होने की वजह से या जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल मैचेस में, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से है। तो अपने प्लेयर्स और अपने क्रिकेटर्स को लेकर लोगों का वो जज्बा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा खैर मकदम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का, प्लेयर्स का। बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी खैर हमारे थोड़ी बैड लक ये भी रही है कि आईपीएल सेम विंडो में है और आप देखें कि उसमें हमारे पास पहले राशिद खान होता था, वो नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात का एक्चुअली थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इमरान साहब, फ़ायज़ा भी सुन रही हैं, वो ये है कि ना हम लोगों ने फोकस किया है रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर या उन प्लेयर्स के ऊपर। एक तो हमारी मजबूरी थी कि हमें अनसोल्ड प्लेयर्स की तरफ जाना था, लेकिन हमने पीएसएल का वो मयार फाइनेंशियली तो चले हमारे बस में जितना था हमने किया, नहीं हो सका, लेकिन हम हाइप उतनी नहीं बना सके कि प्लेयर्स हिमसेल्फ इस चीज़ पर फोकस करते कि नहीं हमें पीएसएल में जाना है क्योंकि पीएसएल के अंदर हमें फलां किस्म का फ़ायदा हो सकता है। देखिए, डेविड वार्नर है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी है। केन विलियमसन ठीक है, वो खेल कर भी गए हैं, वो खेल भी लेंगे, लेकिन उन्होंने भी लेट आना है टीम के अंदर। अभी शॉन को ऐड किया कराची किंग्स ने, वो भी आप फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा ना क्रिकेटर्स से बाहर हैं। डोंट यू थिंक दैट कि ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा ज़रा फोकस करनी चाहिए? देखिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि लोग कहेंगे अपनी लीग की वैल्यू कम कर रहे हैं। वैल्यू तब बनती है, अपनी लीग की वैल्यू तो ये टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म हो गई है। टूर्नामेंट्स की वजह से खत्म होगी। और प्लेयर देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपकी लीग में कौन खेलेगा? खुशदिल शाह खेलेंगे, तैयब ताहिर खेलेंगे, हसन नवाज खेलेंगे। ये प्लेयर तो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन इनको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा? कोई भी नहीं देगा ना। कोई इनके पीछे क्यों ग्राउंड में आएगा अपना वक्त ज़ाया करके, अपना पैसा ज़ाया करके? दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा, जब ये मैं अभी अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो किन को फॉलो करते थे? स्टार्स को, लेजेंड्स को फॉलो करते थे, आइडलाइज करते थे कि हाँ यार, कोई इमरान खान को देख रहा है, कोई शोएब अख्तर को देख रहा है, कोई सईद अहमद को देख रहा है, शाहिद अफरीदी को देख रहा है, तो चले जी, आप उनको देख के मोटिवेट होते हैं और जाकर उसी स्टैंडर्ड पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। चलो उस जैसा नहीं तो उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे आज बताएं, क्या कोई बच्चा
खुशदिशा बनने की कोशिश करेगा? क्या कोई तैयब ताहिर बनने की कोशिश करेगा? क्या कोई हसन नवाज बनने की कोशिश करेगा? वाई, क्यों भाई? जब ये बनने की कोशिश नहीं करेगा ना तो आपका सेटअप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, कोई प्लेयर ही नहीं है आपकी टीम के अंदर ऐसा। फिर हमें लोग बुरा भला इसलिए कहते हैं, फिर अब जब बात करते हैं इंडिया की क्रिकेट की तो लोग कहते हैं यार ये देखो इंडिया की क्रिकेट की बात करें। भाई तो क्या करें, हम क्रिकेट की बात करें, हम किसी नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए आज एक और बड़ी बात, आज इंडिया के अंदर 10 के करीब मुसलमान क्रिकेटर खेलते हैं। अली तरीन साहब से बात हो रही थी। जी फायजा, मीरा मैं बताना चाहूंगी, कल जब अली तरीन साहब से हमारी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी अपनी टीम को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस प्लेयर से आप अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे लेवल की। तो उन्होंने जो है वो शाहिद अजीज का नाम भी लिया, जो कि 19-20 साल के हैं, नौ उम्र है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि हमें किनको फॉलो करना चाहिए क्रिकेट के हवाले से, तो उन्हें लगता है कि नए लोगों का आना भी जो है वो PSL में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है और बैटिंग को लेकर वो बहुत फोकस है और बहुत ज़्यादा उनको हाई होप्स हैं शाहिद अजीज से। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद एग्री करती हूँ इस बात के साथ। मुझे तो अभी IPL के अंदर जो यंगेस्ट प्लेयर है उसकी 13 साल उम्र है, वैभव सूर्यवंशी। 13 साल उसकी उम्र है, 1.1 करोड़ की उसकी जो है वो आपको पता है ऑक्शन हुई है। तो मेरा तो खुद बड़ा फोकस है, मतलब आपका जो यंग, बेसिकली यंग लोगों की वजह से आपको पता चलता है कि आपकी क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। एक और सवाल इमरान साहब मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ, फायजा से मैं करना चाहूँगी। फायजा, जैसे आपने अली तरीन साहब की चॉइस के बारे में जिक्र किया है, मुल्तान के लोगों की ज़्यादा जो रुझान है या आइडियलाइज कर रहे हैं अगर वो किसी खिलाड़ी को, तो उनका फोकस किस प्लेयर की तरफ है पब्लिक का? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जज्बा है। उनको लगता है कि बाहर से खिलाड़ी आएंगे तो PSL जो है उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यानी रिजवान से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है? कुछ लोगों का ऐसा ख्याल था, लेकिन रिजवान से है लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। यही मैं पूछना चाह रही थी कि उनको अपनी मैनेजमेंट से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मुझे रिजवान से इस बात में बहुत बड़ा इख्तलाफ है। क्या? कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप हारने के बाद क्यों ये बात कर रहे हैं? जब आप कप्तान बने थे आपने कितने इवेंट्स सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी कर ली, जब आपने देखा कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं है और टीम भी हार गई है, तो तब आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हैं कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ। उन्होंने एक इशारा किया कि कोच ही सब कुछ करता है। तो अगर ये बात आपको पता थी तो आप इतने दिन चुप क्यों रहे? अच्छा, मुझे तो यकीन करें इस PSL में मुझे फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइजेस के जो ऑनर्स हैं, मुझे उनके ऊपर काफ़ी महसूस हो रहा है कि उनका बड़ा सब्र है कि वो इस टीम के साथ किस तरह से मैनेज करेंगे PSL को। देखिए ये तो उनकी मेहरबानी है अभी तक कि वो फिर भी हिम्मत रखी बैठे हैं और अभी भी वो उनको उम्मीद है कि उनके प्लेयर्स कुछ ना कुछ कर जाएंगे। फ्रेंचाइज इटसेल्फ बहुत अफेक्ट होती है जब आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करता है। देखिए एक टेक्निकल रीज़न आज बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और PSL मैनेजमेंट को एक फार्मूला बनाना होगा। 10-10 साल के ठेके नहीं देने चाहिए कि हाँ 10 साल बाद ही जाके आप फॉर्मेट चेंज करें, 10 साल के बाद ही टीमें एंटर करें। नया ऑनर साल होना चाहिए मैक्सिमम? 5 साल मैक्सिमम। 5 साल मैक्सिमम। यानी हुकूमत और PSL को हम बराबर 5 साल से ज़्यादा ना दें। देखिए आप दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो रही है, डे बाय डे लीग चेंज हो रही हैं, किस फॉर्मेट पे आ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। मुझे पता है कि यार मुझे 10 साल के लिए PSL के अंदर एंट्री मिल गई है, मैं जैसे मर्जी उसको चलाऊं, मुझे नुकसान हो रहा है नफा हो रहा है, मैंने तो 10 साल समझा ना। ये यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? या हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ नेदरलैंड से। जी सिद्धार्थ बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी देखा कि पाकिस्तान टीम पूरी वाइट वॉश हो गई है। अब उसके बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अब आगे का मुझे कोई प्रोसेस दिख रहा है नए टीम मेंबर्स का आने का, और आपके टीम बॉन्डिंग में भी बहुत सारे लैक इश्यूज हैं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट ये चीज देख रहा हूँ कि अब PSL स्टार्ट होने वाली है, फिर वो लोग PSL में आएंगे, कुछ अच्छा खेलेंगे और फिर वो लोग चमक जाएंगे। लेकिन एट द एंड वो फिर वैसी इंटरनेशनल टीम में जाकर के फिर वो इसी तरह से खेलेंगे। तो व्हाट वुड यू से? अब मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो शायद क्वालिफाइंग राउंड भी खेलने लगे विद मीडियोकर टीम्स और द लोअर टीम। तो व्हाट वुड यू सी इन दैट? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बम्बार किस्म का जो है वो कॉलर था मतलब उन्होंने हर वो पॉइंट बोल दिया जो हम लोग ढके छुपे लफ्जों में बोल रहे थे। हम तो वैसे खुल के बात करते हैं, समा को ये क्रेडिट तो जाता है जोरका जोड़ को कि वो खुल के बात करता है और इसीलिए तनकीद भी उस पर ज़्यादा होती है। हाँ। कि यार ये बहुत, देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। बात है कि मैं हमेशा, मुझे ना बहुत बड़ा एतराज़ रहा है कि जो बंदा आपका इंटरनेशनल लेवल पे
फ्लॉप हुआ, वो आपके घर में आया, उसने घर में परफॉर्म किया और आपने ठग करके उसको पिक किया और आपने नेशनल टीम में डाल दिया। चले यार, एक क्राइटेरिया बनाएं, आपका लड़का PSL में परफॉर्म करता है, उसे कि ओके तुमने परफॉर्म किया, तुम ऐसा करो एक फर्स्ट क्लास सीजन खेलो। आपने 2020 खेला ना, एक फर्स्ट क्लास सीजन खेलो जिसमें तुम वनडे भी खेलोगे फर्स्ट क्लास और 4 रोज़ा क्रिकेट भी खेलोगे, ताकि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को तुम थोड़ा पॉलिश करो, थोड़ा टेम्परामेंट लेके आओ। आप उठाते हैं उसको ठग करके टीम में डाल देते हैं। देखिए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपकी PSL का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं है और ना हो सकता है। आप कॉपी करने इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त नहीं है, पहले था। आप कॉपी करने जा रहे हैं बिग बैश को, आप कॉपी करने जा रहे हैं जी IPL को। भाई वहां पर जो प्लेयर आते हैं वो एक सिस्टम के अंदर से आते हैं। आप इंडिया की जो मेरा भी यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, कि इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट को अगर कॉपी करना है तो क्या उसके क्या जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, ऐसा क्या नजर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, आप बिल्कुल वाकई कमेंटेटर बन सकती हैं। इस सवाल किया आपने। मैं अब आपको बताता हूँ, इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपको सबसे पहले अपने डोमेस्टिक लेवल के अंदर ईमानदारी लानी पड़ेगी। हाँ। आपको वहां पर टैलेंट आइडेंटिफाई, जब तक आप अपने डोमेस्टिक में अच्छा टैलेंट और मेरिट के ऊपर टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपका ऊपर वाली क्रिकेट कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आपने अपनी डोमेस्टिक के अंदर कादम ट्रॉफी, T20 वनडे के अंदर आपने खिलाए नूरे प्लेयर, सिफारशी प्लेयर। अब वो सिफारशी जब आपस में खेलते हैं, मैं कई दफा कह चुका हूँ, तो उनमें से सिफारशियों में से कुछ तो टॉपर आएंगे ना, तो वो आ जाएंगे टॉप परफॉर्मर और वो कहेंगे जी हमें खिलाएं, हम टॉप परफॉर्मर है। पर वो होंगे सारे सिफारशी,